पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड आपने देखा। आज अब्दुल समद ने सेंचुरी स्कोर की। अब्दुल समद वो लड़का जिसको पाकिस्तान ने 2 सीरीज खिलाई, चांस दिया, लेकिन उसके बाद जान छुड़वाने वाला काम किया। वही अब्दुल समद जब पाकिस्तान के ओपनर 0-0 के ऊपर आउट होते हैं टॉप एंड सीरीज मेलबर्न रेनिगेड के अगेंस्ट, आउटस्टैंडिंग शो मारता है। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आज चलता नहीं है। इरफान नियाजी भी 23 बॉलों पे 23 करता है, लेकिन समद क्या करता है, 113 रन की इनिंग्स खेलता है, 6 छक्के 6 चौके मारता है। ये वही समद है जिसने अपनी शुरुआत छक्कों से की थी और इसके कहा जाता था कि ये लंबी इनिंग्स नहीं खेल सकता। आज इसको 1 डाउन के ऊपर भेजा गया, इसने रन करके दिखाए। वैसे तो देखा जाए तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि यहाँ पे बैटिंग करना थोड़ा इजी होता है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल लेवल की जो क्रिकेट होती है। ये जो टॉप एंड है इसको इंटरटेनिंग बनाया हुआ इन्होंने। छोटी ग्राउंड है, एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, छक्के लग जाते हैं, प्रेशर वाला मैच नहीं होते। लेकिन फिर भी सेंचुरी तो सेंचुरी है ना। पाकिस्तान ने मैच भी जीत लिया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो सवाल ये आता है, अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास अच्छा हिटर कौन है इस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर? एशिया कप है ना। अभी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। एशिया कप की अगर मैं बात करूं, अफगानिस्तान के पास है ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, जो कि हम सब जानते हैं कि 5वें 6ठे नंबर के ऊपर आके कभी भी गेम चेंज करके दे सकता है। ऐसा ही है। इंडिया के पास है हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जो कि फाइनल वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस करके बैठा हुआ है। ये वो ऑलराउंडर्स हैं जो कभी भी जब भी मैच होगा ये लगातार रन्स करते हैं। कोई आम बात नहीं है, इनके लिए डेली रन्स करना मामूल है। ये रन्स करके दिखाते होते हैं, ये भी रन्स करते हैं, फिर बॉलिंग भी शानदार करते हैं। इसी के साथ साथ श्रीलंका की बात करते हैं, वनिंदु हसारंगा हो गए, उनके पास वो ऑलराउंडर्स की भमार लगी हुई है ना। अब आ जाए पाकिस्तान के ऊपर। जब मैं कहता हूं ना पार्ट टाइम बॉलर्स, में कुछ सोच समझ के बोलता होता हूं। अब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, बैटिंग तो जितने भी हमारे ऑलराउंडर्स हैं इनमें से किसी को बैटिंग सही करनी आती नहीं है। बॉलिंग में चलो थोड़ा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा दे, लेकिन बैटिंग नहीं करते। सवाल ये आता है फिर जब मैं देखता हूं दूसरी टीमों के ऑलराउंडर्स को, उनकी बैटिंग देखता हूं, फिर अपने देखता हूं खुशदिल शाह जैसे प्लेयर्स को, पाकिस्तान किस बेस के ऊपर स्क्वाड के अंदर रख के बैठा हुआ है जब आपके बॉलर्स जो हैं वो परफॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, जब आपके हिटर परफॉर्म नहीं करके दिखा रहे, और जब आपके पास ऑप्शन के अंदर ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं, यंग टैलेंट ही है ना। देखो मुझे कमेंट्स कहते हैं कि ना भाई वलीद भाई आप खुशदिल शाह के पीछे पड़े हुए, नवाज के पीछे पड़े हो। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक बात है। मेरी बात क्या है, इन सब प्लेयर्स को पीसीबी ने बहुत मौके दे दिए। अगर आप बाबर रिजवान को उनकी बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर उनको T20 प्लेयर के अकॉर्डिंग नहीं खेलते इस वजह से ड्रॉप कर सकते हो, तो फिर इनको भी ड्रॉप होना चाहिए। फिर एक प्रॉपर सही टीम बननी चाहिए ना। जब आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया है तो भाई मुझे बता दो 35 मैचेस में से कौन सा खुशदिल शाह ने पाकिस्तान को अभी तक एक भी मैच जितवाया है? नवाज कभी कभी अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन जहां पे हल्का सा विकेट बल्लेबाज को सूट करता है वहां पे नवाज से बॉलिंग नहीं होती। और चलो बॉलिंग को छोड़ो, कभी कभार बॉलिंग बुरी हो जाए चलता है, लेकिन बैटिंग में कंसिस्टेंसी नवाज की नहीं है। तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि जब ये आजमा लिए हुए प्लेयर्स को दोबारा क्यों मौका दिया जा रहा है? ऐसे तो टीम हमारी खराब ही रहेगी। जब मैं देखता हूं मां सदाकत जैसा शानदार किस्म का टैलेंटेड लड़का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है बल्ले से बॉल से, और फिर मैं देखता हूं कि आजमाया हुआ खिलाड़ी नवाज खुशदिल शाह पाकिस्तानी टीम के अंदर अभी भी खेल रहे हैं, तो मुझे बुरा फील होता है कि फिर उस बच्चे का तो फ्यूचर जाया हो रहा है। मुझे बुरा फील होता है मेहरान मुमताज के लिए कि ये भी तो ऑलराउंडर्स हैं, इनको भी तो मौका मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। फिर बुरा इसलिए भी फील होता है कि ऑलराउंडर समझ के इनको टीम में डाला जाता है कि ये हिटिंग भी कर लेंगे बॉलिंग भी कर लेंगे, जबकि वो बॉलिंग बड़ी बुरी करते हैं, मुश्किल से 1 ओवर करवाते हैं। तो फिर इससे बेहतर प्रॉपर बल्लेबाज को टीम में रख लो, अब्दुल समद जैसे बल्लेबाज, आसिफ अली जैसे बल्लेबाज। लेकिन नहीं, जिस दिन पाकिस्तान ने सही मायनों में एक न्यू टीम खिलाई ना, उस दिन सबसे ज्यादा सपोर्ट भी मैं इनको करूंगा, सबसे ज्यादा सपोर्ट करूंगा। वो क्यों? क्योंकि मुझे भी पता होगा कि अब इनको सपोर्ट करना बनता है। अभी भी बताओ मसला क्या है, एशिया कप का स्क्वाड बड़ा अच्छा है, इसके अंदर जो ये प्लेइंग 11 बनाएंगे ना, उसके अंदर इन्होंने सारे के सारे पुराने प्लेयर्स को डाल देना है। जब आपने बैटिंग के अंदर सारे नए बल्लेबाज लेकर आ गए हैं तो भाई फिर आप ऑलराउंडर्स के अंदर भी नए लड़कों को चांस दें। बॉलिंग के अंदर फिर भी आप फास्ट बॉलर के अंदर एक्सपीरियंस रख के बैठे, चलो समझ आती है, लेकिन इधर चांस दें। रिजवान ने ट्वीट क्या किया है, कांग्रेचुलेशन टू द पाकिस्तान स्क्वाड, द एशिया कप इज अ बिग स्टेज एंड आई नो आवर टीम विल राइज टू द ओकेजन, टाइम फॉर अस टू
रिलाई बिहाइंड द टीम। हमारे रिजवान ने कितनी अच्छी बात की। रिजवान कहते हैं कि ना अब वो वक्त आ गया कि हमें टीम के पीछे खड़ा होना है। हम बिल्कुल जी, मैं भी खड़ा हूं टीम के पीछे, बट टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, और मैं जब देखता हूं कि ट्राई सीरीज के अंदर आपके अफगानिस्तान के साथ मैचेस है, अफगानिस्तान के साथ आपने मैच खेलने हैं, तो मुझे कुछ सोच के होता है कि यार ये तो काम खराब है। अफगानिस्तान की टीम ने अगर हमें एक भी मैच हरा दिया ना ट्राई सीरीज का, तो एशिया कप के अंदर फिर हमारा मोराल और डाउन हो जाएगा। ये मैं सोचता हूं। मुझे तो इवन के ओमान से भी डर लग रहा है। ओमान को छोड़े, सबसे पहले तो मुझे यूएई से डर लग रहा है, जो ट्राई सीरीज के अंदर मुकाबला है जिनके साथ हमारा। क्योंकि पाकिस्तान की टीम ब्लंडर मारती है। सलमान अली आगा को फैसले सही करने पड़ने। सलमान अली आगा अभी भी, देखो मुझे नहीं लगता कि सलमान अली आगा ही सुनी जाती है। आई डोंट थिंक सो। क्यों मैं ये कैसा कह रहा हूं कि सलमान अली आगा अगर चाहे तो वो किसी भी प्लेयर को बाहर करवा सकता है, ये कप्तान की अथॉरिटी होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आकिब जावेद जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ऑलराउंडर्स का जो मिक्सर टीम के अंदर लेकर आए हुए हैं, जिसकी वजह से मॉडर्न डे की जो क्रिकेट है ना वो खराब हो रही है। आगा के पास अगर पूरा राइट होता है, वो अपनी मर्जी से प्लेयर चूज करता, तो कभी भी खुशदिल शाह जैसे प्लेयर को टीम में ना रखता, वो यंग टैलेंट के साथ जाता। लेकिन ये पीछे की जो एक सियासत चलती आ रही है ना, वो पाकिस्तानी टीम के अंदर इस वक्त हावी हुई है, जिसकी वजह से सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। बाकी पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रहती है तो वक्त ही बताएगा। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की जो टीम है सही है, थोड़ा सा स्पिन के अंदर आप कमी कह सकते हैं, और बैटिंग अगर चल गई तो सही है। लेकिन यूएई की कंडीशन है, यहाँ पे 160-70 विनिंग स्कोर होता है, तो पाकिस्तान ऐसी टीम है जो इतना टारगेट चेज करने की काबिलियत भी रखती है, परफॉर्मेंस अच्छे दिखाने की भी काबिलियत रखती है। लेकिन ये पूरी की पूरा जो आपका सब कुछ है ना, ये शाहीन के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। अगर बाबर रिजवान बुरी परफॉर्मेंस से बाहर हो सकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी बुरी बॉलिंग से बाहर हो सकते हैं। लेकिन आकिब जावेद की सपोर्ट भी फिर लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को मिलती है, और आकिब जावेद का एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, रोल आता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त के लिहाज से। तो ये अभी तक की, जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स चल रही है। टॉप एंड सीरीज के अंदर पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। देखा जाए तो आज पाकिस्तान ने एक और मैच जीता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर मैं देखूं पॉइंट्स टेबल, तो ये सही है यार। अच्छे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं ना, इससे होता क्या है कि आपका जो मोराल होता है ना वो और हाई होता है। आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपने इतने लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल ली, आगे जाके आपका फायदा पहुंचेगा। बाकी अब देखो, जो होना था वो तो स्क्वाड के अंदर हो गया। अब कोई अल्लाह ना करे इंजरी हो जाए तो फिर कोई बड़ा फैसला करना पड़ेगा इनको। अदरवाइज तो यही स्क्वाड है, और पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान टीम को फुल सपोर्ट करनी चाहिए, और ये ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएं, जीतें, एशिया कप जीतें, ताकि आगे वर्ल्ड कप तक के जो रास्ते हैं वो साफ हो। लास्ट टाइम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन उससे पहले वो 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, और उससे पहले एशिया कप भी जीता था। तो लास्ट एशिया कप इंडिया ने जीता, उससे पहले वाला जो T20 एशिया कप था वो कौन जीता था? श्रीलंका जीता था। तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। बाकी मेन चीज है पाकिस्तान की विक्ट्री। पाकिस्तान को जीतना चाहिए, इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए? बाकी सब कुछ चलता रहेगा, पाकिस्तान की जीत सबसे ज्यादा मैटर करती होती है। अभी मैं वोकेशंस के ऊपर हूँ, इंशाल्लाह जब भी मैं पहुंचूंगा वापस तो आपके साथ डेली टाइम टू टाइम अपडेट्स शेयर करता रहूंगा।